सृष्टि के प्रारंभ में जो होते हैं, और हर मनवंतर में एक नए मनु होते हैं, वो वही स्वयंभू मनु में से अंश होते हैं, और उनका एक नाम होता है जिसके नाम से वो पूरे मनवंतर का नाम पड़ता है। जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि वो नाम आज के मनु का क्या है, वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु का मनवंतर अभी चल रहा है। तो ब्रह्मा जी की को अगर ये टाइम आइडेंटिफाई करना हो तो उनकी डेट, उसमें से 7वां मनवंतर या वैवस्वत मनवंतर, और उसमें से 28वां युग चक्र के कलयुग का 21 फरवरी 2013 वो लगाया जा सकता है। नहीं तो वैसे आज हमारे तिथि जो चंद्रमा पे आधारित होती है, लूनर कैलेंडर, उसके हिसाब से आज एकादशी है, और एकादशी इस ब्रह्मांड के लिए एक बहुत विशेष दिन है। कौन जानता है क्यों इतना विशेष दिन है? एकादशी क्यों इतना विशेष दिन है इस ब्रह्मांड के लिए जिसमें हम रहते हैं? सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर लो, मुझे पता नहीं चल रहा किसने ऊपर किया है। ओ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान को सबसे प्रिय है, भगवान को सबसे प्रिय है एकादशी। बहुत अच्छा होता है, प्रभु जी बताना चाहते हैं। और भगवान के बहुत सारे रूप भी, कृष्ण रूप जिसमें वो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, उससे निकलता है संकर्षण रूप, और संकर्षण से कर्णदक्षाय विष्णु, और कर्णदक्षाय विष्णु से ये सब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उन सब के अंदर एक एक गर्भदक्षाय विष्णु भी होते हैं। तो भगवान का एक रूप है, उसका नाम है हरि। हरि जो हमारे दुख हर सकते हैं और सुख कर सकते हैं अगर हम हरि की शरण लें। तो हरि भगवान का वो रूप है जो भक्तों को शरण देने के लिए तैयार है, और उस रूप में भगवान इस ब्रह्मांड में हर एकादशी के दिन आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भगवान यहाँ नहीं आते, लेकिन हरि रूप में विशेष तौर पे इस ब्रह्मांड में भगवान अपने भक्तों को शरण देने के लिए आते हैं। तो ये एक पौराणिक वैदिक रीति है। लाखों करोड़ों साल से लोग ये बात जानते हैं कि एकादशी के दिन सावधान, लॉर्ड हरि आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया इंग्लिश में, एकादशी इज द डे ऑफ लॉर्ड हरि। तो जब सब लोग सावधान हो जाते हैं कि भगवान यहां आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा ध्यान और ज्यादा भगवान में लगना चाहिए, और उसके साथ साथ ही जितना ज्यादा भगवान में लगेगा उतना ज्यादा पाप कर्म से हटेगा। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि एकादशी के दिन कोई पाप ही नहीं करता। तो पाप जिसको भगवान ने ही बनाया, वो भगवान की शरण में गया कि मैं क्या करूं। एकादशी के दिन आप यहाँ आते हैं और यहाँ कोई भी खंडित भी पाप नहीं करता। मुझे
कोई सहारा चाहिए, मुझे कोई शेल्टर चाहिए, मुझे किस तरीके की सुरक्षा चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जिस दिन एकादशी है उस दिन तू जाके अन्न में छुप जाना। तो पाप एकादशी के दिन अन्न में छुपा रहता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता, अन्न अवॉइड कर देते। और आयुर्वेद की दृष्टि से भी हर 15 दिन में एक दिन आपके शरीर को अन्न से आराम मिलना चाहिए। तो पूरा व्रत तो पूरा व्रत ही होता है। पूरा व्रत मतलब निर्जला, ऐसे निर्जला नहीं जैसे फाल्गु बाबा बता रहे थे कि मैं हर एकादशी निर्जला व्रत करता हूं। कि कैसे? 2 समय के खाने के बीच में बिल्कुल निर्जला रहता हूं। वो निर्जला व्रत नहीं है। निर्जला व्रत एकादशी से पहले दिन शुरू होके एकादशी के अगले दिन। लेकिन जो निर्जला नहीं रख सकते वो जल रख सकते हैं, और जो जल से नहीं चलता वो दूध ले सकते हैं। जिनका खाली दूध से भी नहीं चलता वो फल ले सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से अन्न को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप छुपा है। और कल वामन देव का और उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी। उस दिन हम अपने गौरनताय कुटीर के गौरनताय को यहाँ लाकर अभिषेक कराने वाले 4 से 5। तो भगवत कथा में मनु के बाद महाजनों में नाम दिया गया है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज सब जानते ही हैं। और जब हमने नारद मुनि जी के बारे में बताया तो भी प्रहलाद महाराज का जिक्र आया कि जब तक उनके पिता तपस्या में रहे तब तक वो अपनी माता के गर्भ में, क्योंकि वास्तव में एक बार क्या हुआ कि जब भगवान ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रुद्ध हो गए। उन्हें उनके गुरु, जो राक्षसों के गुरु होते हैं, उन्होंने बताया कि तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तू वरादेव से लड़ सकता है। अगर जो तुझे वरादेव का सामना करना है तो तपस्या करनी होगी और ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करना होगा। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करने के लिए जब तपस्या के लिए निकले तो देवताओं ने एक तोता वहां भेज दिया। वो तोता बिल्कुल हिरण्यकश्यप के पास आके बैठ गया। जितने भी राक्षसों को मारा
कोई शस्त्र, कोई अस्त्र कुछ यूज नहीं किया, केवल अपने दो हाथों से सब राक्षसों को एक एक करके निपटा दिया। जब भगवान राम रूप में आते हैं तो किसी ने कभी सुना कि भगवान राम ने किसी के ऊपर हाथ उठाया? कभी किसी को ऊपर हाथ नहीं उठाया, केवल शस्त्र या अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है? कौन बता सकता है? शस्त्र है जो हम हाथ में लेके लड़ते हैं, जैसे कि तलवार या धनुष, और अस्त्र है जो फेंक दिया जाता है, जैसे कि भाला या तीर। तो ये अस्त्र और शस्त्र हैं। भगवान राम ने कभी किसी राक्षस को हाथ नहीं लगाया, केवल अस्त्र या शस्त्र। और भगवान राम ने कंस को कवध करते तक किसी को कोई शस्त्र नहीं लगाया, ना कोई अस्त्र, केवल दो हाथ, कुछ नहीं। अपने दो हाथों से ही सबको ठिकाने लगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, एक एक लीला भगवान की कालियानाग को नच दिया। वो कोई भी लीला ऐसी नहीं है कि हम कर सके। माखन चोरी, वस्त्र हरण, ये सब करने को तो कोई कर भी सकता है, लेकिन कोई बचने वाला नहीं ये सब करके, केवल भगवान ही बच सकते हैं। परम कारण है जिनकी वजह से वो जो लीला करते हैं वो करते हैं। तो भगवान की कोई भी लीला के बारे में कोई प्रश्न हो तो उनसे पूछ लेना। तो इसी तरह से भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पे, अलग अलग एक एक पर्पस के लिए भी आते हैं। तो भगवान के बारे में बताया था कि बुद्ध रूप में भगवान आते हैं अहिंसा की स्थापना करने के लिए, और नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए। नास्तिकों को यही समझ लग रहा है कि हम नास्तिक हैं, लेकिन वास्तव में वो नास्तिक नहीं है, क्योंकि वो बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को भगवान बाद में महावीर जैन ने वो सिद्धांत फॉलो किए। ऋषभदेव सतयुग में आए थे। ऋषभदेव का अवतार भगवान राम के परिवार में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश। लेकिन उनकी दिए हुए शिक्षाएं वो महावीर जैन ने अभी करीब 1500 साल पहले उनको दोबारा से यूज किया और ऋषभदेव को उसका क्रेडिट दिया। ऋषभदेव भी भगवान के अवतार। तो ऋषभदेव के रूप में भगवान आते हैं तो एक फिलॉसफी तो देते हैं, एक दर्शन, लेकिन वो इनकम्प्लीट दर्शन। स्वयं भगवान भी आके इनकम्प्लीट दर्शन देते। और स्वयं भगवान जब बुद्ध रूप में आते हैं तो वो जो दर्शन देते हैं फिलॉसफी, वो एक तरह से रॉन्ग फिलॉसफी है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर हमें बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसको जमीन की सतह से शुरू नहीं किया जा सकता। जमीन की सतह से उसको अगर हम बहुत ऊंची बिल्डिंग शुरू करेंगे तो वो गिर जाएगी। उसके लिए
पहले नीचे खोदते हैं और जो मिट्टी वहां रास्ते में है, एक तरह से वो नास्तिकों के रूप में उनको निकाल के बाहर कर दिया। एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, उसके नीचे, गड्ढे के नीचे वो बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया जाता है। तो जो मिट्टी चारों तरफ की रह गई वो उस फाउंडेशन को सपोर्ट करती है, तब उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग बनती है। तो सांख्य हर चीज को गिन देते हैं, हर चीज का एक्यूरेट मापतोल, हर कर्म का पूरा डिस्क्रिप्शन, हर कर्म के उसका फल क्या मिलने वाला है पूरी तरह से। कपिल देव कम से कम 1 लाख साल पहले हुए, लेकिन उन्होंने तभी बता दिया था कि एक जीव अपनी माता के गर्भ में, एक मनुष्य अपनी माता के गर्भ में किस प्रकार बढ़ता है। पहले दिन क्या होता है, 1 हफ्ते में उसकी क्या स्टेज होती है, 1 महीने में क्या क्या अंग उसके बनते हैं, अगले महीने कौन कौन से अंग, और उस जिसको हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं उसमें से और कौन कौन से अंग कैसे कैसे प्रकट होंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी माता देवहूति को पहले ही दे दिया था। इनके पिता का नाम है कर्दम मुनि और माता का नाम है देवहूति। ये देवहूति 3 देवहूति और प्रसूति, देवहूति और आकुति, आकुति, प्रसूति और देवहूति। उसमें से ज्यादातर हम लोग किसके संतान हैं? इन तीनों में से हम लोग इन तीनों में से ज्यादातर प्रसूति की संतान है। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल्स में वैदिक समय से ही जहां बच्चों का जन्म होता है उसका नाम होता है प्रसूति गृह। वो वही प्रसूति है जिसके नाम से वो प्रसूति गृह रखा हुआ है। और हमारे श्रीमद् भागवतम के 3-4 स्कंद में ये सब सांख्य दर्शन, इंग्लिश में कहते हैं सांख्य फिलॉसफी, ये लॉर्ड कपिल देव, श्रील प्रभुपाद ने एक बुक अलग से भी लिखी है इंग्लिश में, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल देव, और हिंदी में भगवान कपिल की शिक्षाएं। तो वो भागवतम का अंश ही है। भागवतम में वो पूरी शिक्षाएं आ जाती हैं, लेकिन जो बुक कपिल देव की शिक्षाएं हैं उसमें श्रील प्रभुपाद के उन शिक्षाओं के ऊपर लेक्चर भी दिए। तो जो सबसे कंप्लीट फिलॉसफी है इस संसार में वो भगवान कपिल के रूप में देखे जाते हैं। भगवत गीता भी फिलॉसफी है, लेकिन भगवत गीता 5 चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है। किन चीजों पे? ईश्वर क्या है, जीव क्या है, कर्म क्या है, और प्रकृति क्या है, और 5वां काल। ये 5 पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है भगवत गीता। केवल नरक को नरक का है। भागवतम में 28 प्रकार के नरक बताए गए, और हर 28 में से 28 प्रकार के नरकों की पूरी डिस्क्रिप्शन दी कि क्या क्या होता है।
एक तो नरक की भी पढ़ ली जाए तो पाप करते हुए 2 बार सोचना पड़ता है। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पाप कर्म में रत होंगे, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं। लॉर्ड कपिल देव के लिए कोई प्रश्न? किसी और को प्रश्न है कपिल देव जी के लिए? उससे पहले कि हम आगे बढ़ें। एक है यस, ऐसा कि 80% मानव प्रसूति से है, बाकी के 20% इससे मानव। जैसे कि हम बता रहे थे विसर्ग के टाइम के ब्रह्मा जी ने बहुत सारे प्रजापतियों को जन्म दिया। उसमें से एक प्रजापति दक्ष प्रजापति हैं जिनकी 60 कन्याएं हैं। उसमें से 17 का विवाह कश्यप मुनि से हुआ, 27 का विवाह चंद्रदेव से हुआ, 10 का विवाह धर्मराज से हुआ। तो धर्मराज से जिन 10 का विवाह हुआ उसमें से एक वासु थी, जिससे कि वासु आए और जो वासु बाद में भीष्म बने। तो महर्षि कश्यप की जो पत्नियां थी दिति, अदिति, देवता अदिति से जन्मे और राक्षस दिति से जन्मे। कुछ प्रकार के मानव धर्मराज की पत्नियों से आए, कुछ प्रकार के मानव कश्यप महर्षि कश्यप की पत्नियों से आए। उनकी 17 पत्नियां थी। तो ये सारे लगभग 84 लाख योनियां इन्हीं 60 कन्याओं से या इनके आगे इनकी कन्याओं से, इनके आगे भी 3 जनरेशन तक जो इनकी कन्याएं हुई वो भी नए नए स्पीसीज को जन्म देती। सारी वनस्पति, सारे कीट मकोड़े, सबसे पहले वनस्पति, उसके बाद कीट मकोड़े, उसके बाद पक्षी, उसके बाद पशु, उसके बाद बड़े बीस्ट, हिंदी में कैसे कह सकते हैं, जो बड़े वाले पशु होते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भगवान ने बनाया। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा महाराज जी, मुझे ये पूछना है, इससे पहले के प्रश्न आपने पूछा था कि भगवान की लीला के बारे में अगर कोई पूछना चाहे, उसका माइक नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कृष्ण तो इतने स्मर्थ थे, तो उन्होंने 50 से ज्यादा दुष्ट लोगों को मारा, तो वो तो इतने पावरफुल थे कि उनके पास इतनी शक्ति थी, वो उनका मन बदल के उनको ठीक कर सकते थे। उनको मारना क्या उनको जरूरी था क्या? बिना मारे उनको अगर वो ठीक कर देते तो वो ज्यादा ठीक रहता। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका मन नहीं बदला बल्कि उनको उनकी जान ली। इसकी वजह से आप कुछ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड। अभी बताया कि कश्यप की ही एक पत्नी अदिति से सारे देवता और सुरों ने जन्म लिया, और उन्हीं की दूसरी पत्नी दिति से राक्षसों ने, दानवों ने जन्म लिया। तो वास्तव में ये क्या है? एक ही बाप की संतान उस तरीके से भी है और वैसे भी सभी, जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज उदाहरण, सबका पिता तो, सबका ओरिजिनल बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। तो उस रिश्ते से भी हम सब भगवान के लिए समान होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी प्रकृति, अपनी नेचर या अपने कर्म या अपने अहंकार, सबसे ज्यादा दोषी अहंकार ही होता है, उसकी वजह से अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। तो भगवान ये कोशिश करते हैं कि हर किसी को
रिफॉर्म करें, मीनिंग जैसे आपने कहा सुधारें। भगवान सबको सुधारना ही चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जितने भी यहाँ माता पिता बैठे हैं सब मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर हमारा बच्चा कोई गलती करता भी है तो हम उसको सभी सुधारना चाहते हैं। तो भगवान क्यों नहीं सुधार सकते? भगवान उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं, चेष्टा भी करते हैं। हर कोई नहीं सुधरता और किसी को सुधारने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है। एक्चुअली किसी को कोई मार दे तो उसका जीवन अंत नहीं हो जाता, या हो जाता है? वो तो केवल उसके शरीर को कोई मार सकता है ना, उसकी आत्मा को तो नहीं मार सकता। जिसने मारा उसके शरीर को मारा। शरीर तो क्या है? देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं तथा देहांत प्राप्ति धीरस्कर्ता न मुह्यति नो वाक्य हो जाता, या हो जाता है? वो तो केवल उसके शरीर को कोई मार सकता है ना, उसकी आत्मा को तो नहीं मार सकता। जिसने मारा उसके शरीर को मारा। शरीर तो क्या है? देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं तथा देहांत प्राप्ति धीरस्कर्ता न मुह्यति नो वाक्य। भगवान ने कहा था क्योंकि जिसको भगवान ने अपनी जाएगी तो वो परलोक में कोई बहुत अच्छे स्थान, किसी सिद्ध स्थान पे जाएगी। तो इस वजह से भगवान के हाथ से मरना भी या भगवान के हाथ से मारा जाना भी ना तो किसी चीज का अंत है और ना वो किसी के नुकसान के लिए हो सकता। भक्तों के मन की कामना भी पूरी करते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप की बहुत इच्छा थी कि मैं भगवान से युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने हिरण्यकश्यप की इच्छा पूरी की, ठीक है तुझे मेरे से युद्ध करना है, कर। भगवान ने उसको इतना युद्ध किया उसके साथ में, उसको मारने के बाद भी भगवान उसको उसके शरीर के साथ खेल रहे थे। और वहां प्रहलाद महाराज इंतजार कर रहे थे कि कब ये शांत हो और कब मैं इनको माला पहनाऊं, इसी तरह से शांत करूं। अब ये जो माहौल लड़ाई से बदल के पूजा में कन्वर्ट, तो इस सब कोशिश में प्रहलाद महाराज को वेट करना पड़ा हिरण्यकश्यप का, क्योंकि हिरण्यकश्यप भी भगवान की संतान है। उसकी भी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अवतार पूरी कर दी। कॉम्बैट के रूप में वो इच्छा, भक्त के रूप में वो इच्छा, पुत्र के रूप में वो इच्छा, पिता के रूप में वो इच्छा, सखा के रूप में वो इच्छा, हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। ठीक है प्रभु जी? किसने प्रश्न पूछा था? ठीक है, इट्स ओके। और कोई प्रश्न? हरिवंश, पूर्ण पुरुषोत्तम वर्ड का मीनिंग बता दीजिए। पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष है, उत्तम है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो मानव से ऊपर है, जो भगवान पुरुषोत्तम की लीला करते हैं। भगवान की रची है। तो इंसान जो है
हरे कृष्णा को जो है जैसे जानते हैं, जो है सीरियल वगैरह देखते हैं, कोई जैसे ये शिव जी का देखते हैं, कोई हनुमान जी का देखते हैं, तो इन सब भगवानों की उत्पत्ति कैसे हुई? सब भगवानों की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, ओके, वो एक छोटे से शहर को भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कितने अलग है, वाटर सिस्टम अलग है, सूरज अलग है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग अलग है, पब्लिक सर्विसेज अलग है, रोड बनाना अलग है, और बहुत लंबी लिस्ट है। एक व्यक्ति के हाथ में तो ये सब कार्य नहीं दिया जा सकता। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जो उस डिपार्टमेंट को देखता है। ऐसे ही भगवान की बनाई हुई जो ये सृष्टि है, इसके सुप्रीम रन के देता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स और जो 33 करोड़ देवी देवता है वो लगभग सब इसी कैटेगरी में आते हैं। वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड है, उस डिपार्टमेंट को वो मैनेज करते हैं। ठीक है, अरे वो कृष्णा प्रभु जी, पहले दिन परीक्षित महाराज ने परीक्षा लेने के लिए उनके ब्राह्मणों को परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो क्या परीक्षित महाराज के अंदर की योग्यता थी कि वो राजऋषि होकर ब्रह्म ऋषि की परीक्षा दे सके? और एक दूसरा और ये था कि आपने कहा था कि उन्होंने उनको सिद्धि ऋषि को इतनी सिद्धियाँ दे दी थी वो नहीं देनी चाहिए। तो सिद्धि तो पीछे से जन्म से लेकर आते हैं, जो हमारे कर्म होती है उसके अनुसार सिद्धि होती है, ब्राह्मण साथ में लेकर आता है। ठीक है, थैंक यू। प्रश्न नंबर 1, परीक्षित महाराज राजऋषि थे। इस सारे भारतवर्ष के एक छत्र राजा थे। उनके राज्य में जो कोई भी है, पहले तो ये ब्रह्म ऋषि शब्द शमिक ऋषि के लिए कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है भी ब्रह्म ऋषि तो भी वो उस राजा के राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण है या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन जो कोई कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो वो राजा के अंडर नहीं होता। और राजा को ये अधिकार है कि वो जो सब्जेक्ट जो कह रहा है उसको टेस्ट करे। जिस प्रकार से जब भगवान राम ने बलि को पेड़ के पीछे से छुप के मार दिया, बलि ने कहा आपने मेरे साथ अन्याय किया है, पेड़ के पीछे से छुप के आपने मेरे को मार दिया। भगवान ने कहा मैंने तेरे साथ अन्याय नहीं किया, मैंने तुझे सजा दी है, तू धूर्त है, तुझे सजा मिलनी चाहिए थी, मैंने तुझे सजा दी है। बलि ने कहा आपको क्या अधिकार है मुझे सजा दे? तो भगवान ने उसको बताया कि ये सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को दान में मिली हुई, हम यहाँ के एक छत्र राजा हैं। पहले कर्म में धारित होते हैं या जन्म लेने के साथ साथ आदमी के कर्म बंद होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बीच में 300 मिलियन शेड्स होते हैं। हर कर्म ब्लैक या व्हाइट नहीं होता और हर कर्म का फल एकदम से मिल भी सकता है, लेकिन एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड पाप का फल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि
हमारी आज की लोकल भारत की का नियम देखें, कोई किसी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, उसको धारा 302 लगती है, ठीक है, फांसी एक खून की, और वो 5000 करे तो आप उसको 5000 बार फांसी दोगे? एक ही बार फांसी हो सकती है। तो वो क्योंकि हमारा जो नियम है वो देते हुए जब उसका सर बाहर निकलता है तो 48 डिग्री 48 यूनिट पेन सहन करती है और वो बेहोश नहीं होती। ये साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो ये जो शरीर है ये दुख सहन करने की भी इसकी क्षमता है बहुत कम, लेकिन बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा दुख झेल सकता है और वो फिर नर्क में जाना ब्रीफली ऐसा, ठीक है, ब्रीफली। और इसको कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ और समझाया जा सकता है, लेकिन पूरा टाइम लेके पहले वो स्पेशल प्रश्न है। आपके घर में भागवतम है, दूसरा स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 31 से पढ़ना शुरू कर देना, इसका आंसर आपको वहां लिखा हो मिलेगा। दूसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 31 स्वयं भगवान ने अपनी वाणी में बताया, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। हरे कृष्ण गुरु जी, अभी आपने जैसे बताया था इंद्र के बारे में, भागवतम में से सब लोग सुनते आए कि इंद्र ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने वेद करा, मका लिया था। देन वो सेकंड पर्सन भी वही थे जिन्होंने पितु महाराज के यज्ञ में घोड़ा चोरी किया, ऐसा सन्यासी बना। और अभी पाप की भी व्याख्या आपने की कि इतने जघन्य पापों के बाद उनका जो परिणाम होता है वो भी उसे बार बार भुगतना पड़ता है जब तक उसकी अति नहीं हो जाती। लेकिन इंद्र के बारे में हम देखते हैं कि उनको उसकी अनुपात में, मुझे जहाँ तक लगता है, नहीं मिला है उनको भोगने के लिए उस हद तक। ऐसा उनके साथ में क्यों है? क्योंकि उनको पाप भी वही। जरा इसके बारे में प्लीज बताइए। कल आप थे, कोई भी इंद्र हमेशा के लिए इंद्र नहीं होता। इंद्र होता है एक मनवंतर के लिए, मतलब 31 युग तक। लेकिन अभी वो इंद्र है 71 युग चक्र तक। उसके बाद वो भी उसी सिस्टम में जाएगा जहां हम जाते हैं, चंद्रगुप्त के पास सारा लेखा जोखा, उसको तो डबल मिलेगा। कोई आम आदमी कोई पाप करे तो किसी तरीके की रियायत भी हो सकती है, लेकिन आपका पद जितना ऊंचा है आपका आचरण भी उतना ही एग्जाम्पलरी होना चाहिए। कोई छोटा मोटा आदमी छोटे मोटे पाप से के क्रम से बच भी सकता है, बहुत छोटे से, लेकिन जो उसका ज्ञाता है या जो समाज का। बहुत अच्छा प्रश्न। वो सब दुखों के बीच में
कोई छोटा सा सुख या कोई छोटी सी खुश होने की बात हमें मिल जाती है, लेकिन सारा जीवन हमारा खुशियों से नहीं माता जी दुखों से भरा होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरा जीवन दुखों से भरा। ये जो संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय मतलब यहाँ दुखी मिल सकते हैं और सब कुछ टेम्पररी है। हम जिस किसी से भी दिल लगाएंगे, सबसे बड़ी या तो ये शरीर चला जाएगा नहीं तो उसका चला जाएगा, कोई तरीका ही नहीं है कि वो फेल नहीं है, वो तो होगा ही। जैसे ही दोनों में से एक का गया, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उसके फेल होने के, लेकिन कम से कम एक के शरीर के जाने का तो फेल हो ही जाएगा, वो तो पक्का तरीका है। एक साल सुअर बनने का श्राप मिल गया था। जब एक साल पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी स्वयं उसको वापस लेने के लिए आए और वो वहां जिस तरीके के स्थान पे सुअर बैठते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, पूरी तरह से उसमें आधा डूबा हुआ था। और जब ब्रह्मा जी ने कहा चल वापस इंद्र के पद पे, तेरा इंतजार किया जा रहा है, तेरा टाइम पूरा हो गया, वो सुअर के रूप में इंद्र ने क्या कहा, अरे मैं कैसे जा सकता हूं, यहां मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये इतना सब खाने पीने के लिए सब इतना मौज मस्ती, मैं तो यहाँ बिल्कुल आनंद कर रहा हूं। वो ही आनंद कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि हम आनंद कर रहे हैं। आप ये प्रश्न लिख लो, कल इसका ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाए, जरा चल के
राम